एक समय की बात है, एक गरीब आदमी रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करता था। अपनी सेवाओं में वह हमेशा ईश्वर से गरीबी दूर करने की प्रार्थना करता था। वह अक्सर सोचता था कि काश उसके पास भी राजा के समान धन हो। वे स्वयं खुशी से रहते और किसी को गरीब नहीं रहने देते। दिवाली पर उन्होंने पूजा की और यही इरादा दोहराया। देवी लक्ष्मी उनकी पूजा और भावना दोनों से प्रसन्न हुई। देवी लक्ष्मी उसके सामने आई, उसे एक अंगूठी दी और उसे पहनने के लिए कहा और बोली, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वह खुशी से उछल पड़ा। वह भूखा था और स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता था। कुछ क्षण बाद उसके सामने स्वादिष्ट खाना आ गया। जैसे ही उसे अंगूठी के चमत्कार के बारे में पता चला, उसने अपने लिए आलीशान घर, नौकर चाकर आदि सभी सुख सुविधाएं हासिल कर ली। देवी लक्ष्मी की कृपा से वह धनवान हो गया। उसे कोई दुख, पीड़ा या चिंता नहीं थी। वह नगर में बहुत प्रसिद्ध हो गया। जब वह अमीर हो गया तो उसे गरीबों की पीड़ा की कोई परवाह नहीं होती थी। उसे अपनी प्रार्थना भी याद नहीं रहती थी। एक दिन इस नगर में भयंकर तूफान आया। फिर बारिश होने लगी। कई गरीबों की छतें उड़ गई। वे आश्रय की तलाश में इधर-उधर भागने लगे। तब उनके बंगले पर एक गरीब बुढ़िया आई। जब उस व्यक्ति ने उसे देखा तो चिल्लाकर बोला, ओ दादी, आप बिना पूछे कहां से आ गई? वृद्धा ने बताया कि उसके सिर से छत उड़ गई है। वह कुछ देर वहीं रहना चाहती है, लेकिन उस आदमी ने उसे जोर से डांटा। दादी ने फिर कहा, बिना सहारे के गरीबों पर दया करो। इतनी भारी बारिश में कहां जाऊंगी? रात को मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन अमीर आदमी ने कोई दया नहीं दिखाई और अपने नौकरों पर उस बुढ़िया को घर से बाहर निकालने के लिए दबाव डाला। जैसे ही नौकरों ने महिला को दरवाजे से बाहर निकाला, जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आई। देखते ही देखते इस शख्स का घर मलबे में तब्दील हो गया। उसके हाथ की अंगूठी भी गायब हो गई। जिस प्रसिद्धि पर उसे गर्व था वह तुरंत राख के ढेर में बदल गई। इस व्यक्ति के सामने लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। वह बुढ़िया जो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मीठी मुस्कान बिखरने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने बुढ़िया को नहीं बल्कि लक्ष्मी जी को घर से निकाला है। वह देवी के चरणों में गिर पड़ा। देवी कहती है कि तुम इस धन के योग्य नहीं हो। मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकता जहां गरीबों का सम्मान न हो। तुमने अपनी दयालुता को त्याग दिया और मैंने तुम्हें त्याग दिया। इसके साथ ही लक्ष्मी जी उसके सामने से अदृश्य हो गई। एक वर्ष के भीतर वह उसी गरीबी की स्थिति में आ गया। दोस्तों, लोग दुखी होकर भगवान को याद करते हैं। आत्म बलिदान से भरपूर वह वफादार बने रहने की कसम खाता है। लेकिन उसी दैवीय कृपा से अच्छे दिन आने पर उसके इरादे बदल जाते हैं। आपको अपनी जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। यह एक अच्छा एहसास छोड़ता है।